संदीप पांडुरंग। तो बड़ी खबर, शहीद जवान संदीप पांडुरंग को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में सेना ने उनकी शहादत को सलाम किया है। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले संदीप पांडुरंग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। देखिए किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। जम्मू में सेना ने उनकी शहादत को सलाम किया है। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले थे संदीप पांडुरंग। और जिस तरीके से एनकाउंटर लगातार चल रहा था और एनकाउंटर के बीच लोहा लेते हुए आतंकियों का सामना करते हुए दोनों शहीद हो गए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। देखिए किस तरीके से किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा था और एनकाउंटर में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। देखिए सिंहपोरा का ये जो इलाका है वो अनंतनाग से सटा हुआ है, यानी कि कश्मीर से लगा हुआ है। और संभवतः जानकारी इस बात की आ रही थी कि यहीं से आतंकियों ने इस इलाके में प्रवेश किया होगा। और 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, एनकाउंटर लगातार जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। लेकिन आपको ये बताएं कि इस एनकाउंटर के दौरान जंगलों में आतंकी छिपे हुए थे। गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही थी और इस गोलीबारी के दौरान देश को सुरक्षित करने की कोशिश में संदीप पांडुरंग को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी। जम्मू में सेना ने उनकी शहादत को सलाम किया है। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे दोनों। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले थे संदीप पांडुरंग। और इसी पर समीर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, आतंकियों से लोहा लेते हुए संदीप ने अपनी शहादत दे दी है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, आखिरी सम्मान या आखिरी विदाई कह लीजिए। क्या माहौल है वहां पर और कब उनका पार्थिव शरीर उनके घर लेकर जाया जाएगा, कोई जानकारी? ये जो रीप्लेइंग सेरेमनी है वो अभी खत्म हो गई है और अभी जो बॉडी है उसको ले जा रहा है महाराष्ट्र और उनके अंतिम संस्कार के लिए। देखिए जो संदीप थे, उनके जो कुलीग्स हैं, उनके साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर और बहुत ही एक जांबाज सिपाही थे। वो 17th RR राष्ट्रीय राइफल्स में सिपाही के तौर पर काम करते थे। 31 साल के थे, एक बेटी को छोड़ गए हैं, वाइफ को छोड़ गए हैं, और लेकिन उनका जज्बा, उनका काम करने का जज्बा जबरदस्त था। और जो एक आर्मी की स्पेशल टीम होती है जो फॉरेस्ट एरियाज में एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, उसका ये हिस्सा थे। लेकिन कल शहादत उनकी हुई, आतंकवादियों की गोलियों का वो निशाना बने। लेकिन आज बहुत ही बड़े पैमाने पर रीप्लेइंग सेरेमनी में उनको श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है नाइट कॉर्पस के, व्हाइट नाइट कॉर्पस के, वो थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, DIG जम्मू शिव कुमार, इसके SSP जम्मू, DSF के अधिकारी, इसी के साथ ही अन्य जो आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो ऑफिशियल्स और उनके कुलीग, उन्होंने श्रद्धांजलि उनको दी मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में। और उनकी शहादत को याद किया, उनको नमन किया, उनको एक ट्रिब्यूट दिया, उम्मीद दी। और
उन ये अंकिता देखिए, पिछले 35 सालों की अगर हम बात करें तो कई हमारे जांबाज हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आर्मी के या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्होंने अपनी शहादतें दी है, और संदीप भी उन्हीं में शामिल हो गए आज। और लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसे उदाहरण छोड़ गए कि उन्होंने लोहा लिया, मुठभेड़ में उन्होंने आतंकियों के साथ मुकाबला किया, हालांकि शहादत पाई, लेकिन खुद भी अपनी तरफ से डटे रहे मैदान में। तो कहीं ना कहीं उनकी शहादत जाया नहीं होगी। और जो वहाँ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हालांकि मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनका ये कहना था कि ये शहादत है और शहादत का बदला लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ छात्रों एरिया में जो आतंकवादियों के साथ जो इनकाउंटर है या ऑपरेशन जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, और उसको और मजीद टाइट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ये जो इसमें आतंकवादी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इनको शहादत दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो संदीप जैसे जो शहीद हुए हैं, ये एक और उदाहरण है कि किस तरह से जो इंडियन आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो कभी भी किसी भी तरह से तैयार रहते हैं अपनी शहादत देने के लिए, देश की अखंडता, एकता और अखंडता के लिए, और आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए। तो फिलहाल रीत रिंग सेरेमनी खत्म हो गई है और अब उनकी बॉडी को पूरे सम्मान के साथ उनके आबाई गांव जो उनका एरिया है अहमदनगर महाराष्ट्र में, तो वहां ले जाया जाएगा। और लगता है कि आज शाम को या कल उनको उनकी आखिरी वहां पे लास्ट राइट्स किए जाएंगे। जी अंकिता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे समीर।